आज के इस एसएनए में हम जिस नेता के बारे में आपको बताएंगे वो ऐसे नेता हैं जिन्हें हम कांग्रेस के भीष्म पितामह कहें तो भी गलत ना होगा। सिर्फ भीष्म पितामह ही नहीं बल्कि वे तो रामायण के अंगद की तरह हैं कि जहां एक बार पैर जम गए तो फिर वहां से हिलाना नामुमकिन होगा। वो एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने हर दौर में कांग्रेस की इज्जत को बरकरार रखा। कांग्रेस चाहे खुद सत्ता में ना रही हो, लेकिन इस नेता ने अपनी सीट को कभी हाथ से छूटने नहीं दिया। आखिर कौन वो नेता, किसने कांग्रेस की इज्जत को बनाए रखा, बताएंगे आज के इस एसएनए में। आप कहीं मत जाइएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका एसएनए में। भारत आज का वो शो जो खबरों का विश्लेषण करता है, उन नेता विशेष के बारे, व्यक्ति विशेष के बारे आपको बताता है जिनके बारे आप जानना चाहते हैं। इसीलिए हम स्पेशल न्यूज़ एनालाइज एसएनए लेकर आते हैं। जिस नेता के बारे में जानने के लिए आप बेकरार हैं वो कोई और नहीं बल्कि झज्जर के बेरी से कांग्रेस के विधायक डॉक्टर रघुवीर कादियान है। कांग्रेस के सबसे बुजुर्ग और अनुभवी नेताओं में से एक है रघुवीर कादियान। इनका जन्म 4 जून 1944 में हुआ था। 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ और उससे ठीक 3 साल पहले कांग्रेस के विधायक रघुवीर कादियान का जन्म हुआ था। वर्तमान समय में वे 79 वर्ष के हैं। उन्होंने 6 बार विधायक का चुनाव जीता है और अपनी विधानसभा सीट बेरी पर वे अटल बने हुए हैं। साल 2000 से बेरी सीट पर कांग्रेस का है कब्जा। साल बदले, सरकारें बदली, सत्ता भी बदली, लेकिन नहीं बदला तो बेरी से विधायक का चेहरा। साल 2000 से लेकर अब तक बेरी सीट से इकलौते विधायक हैं डॉक्टर रघुवीर कादियान। 23 साल का सफर इस सीट पर उनका सफलतापूर्वक जारी है। तभी तो हमने आपको कहा था कि हर दौर में कांग्रेस की इज्जत को बचाए रखने का काम किया है रघुवीर कादियान ने। लगातार 5 चुनाव जीतने का रिकॉर्ड है उनके नाम। कांग्रेस में कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने लगातार अपनी सीट पर जीत दर्ज कर रिकॉर्ड कायम किए हैं। उन्हीं में से एक है नेता डॉक्टर रघुवीर कादियान, जिन्होंने साल 2000 से लेकर 2019 तक 5 विधानसभा चुनाव एक साथ जीते हैं, जो कि अपने आप में एक बड़ी बात है, बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि इन 19 सालों के सफर में कांग्रेस की सरकार हरियाणा और केंद्र से विदा हो गई, लेकिन रघुवीर कादियान लगातार अपनी सीट पर बरकरार रहे। साल 2000, 2005, 2009, 2014 और फिर साल आया 2019। विधानसभा चुनाव इन्होंने एक लाइन में लगातार जीते हैं और खुद को सफल राजनेता साबित भी किया है। तभी हमने कहा था कि वे तो कांग्रेस के लिए अंगद की तरह है, जो कि एक बार जम गए तो फिर वहां से हटाना नामुमकिन है। 1987 में लड़ा था पहला विधानसभा का चुनाव। रघुवीर कादियान कांग्रेस के सबसे अनुभवी नेताओं में से एक है। उन्होंने अपनी जिंदगी का पहला विधानसभा चुनाव सन 1987 में लड़ा था। लोकदल उम्मीदवार के रूप में कादियान ने बेरी विधानसभा से चुनाव लड़ा था और पहली ही बार में उन्होंने जीत दर्ज की थी, जहां से उनका राजनीतिक सफर आगे बढ़ने लगा, यानी कि वो हिलोरे भरने लगा था। फिर इसके बाद कादियान के हिस्से आया था लंबा संघर्ष भी। वो नेता ही क्या जिसने संघर्ष का सामना ना किया हो या संघर्ष ना किया हो, तो भला रघुवीर सिंह कादियान उससे छूते कैसे रहते। कादियान के भी हिस्से में संघर्ष आया था। 1987 में जहां उन्हें जीत से पदार्पण किया, जहां उन्होंने जीत से आगाज किया, तो वहीं उसके अगले चुनाव में उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा था। बात कर रहे हैं साल 1991 और साल 1996 के चुनाव की। रघुवीर कादियान के हिस्से में जबरदस्त हार आई थी। साल 1991 में जहां वे कांग्रेसी नेता ओम प्रकाश से हारे, तो वहीं साल 1996 में वे वीरेंद्र सिंह से हार गए थे। रघुवीर कादियान के सामने टिक नहीं पाते अब विरोधी।
बेरी विधानसभा सीट पर रघुवीर कादियान का दबदबा ऐसा है कि विरोधी अब तक उन्हें टक्कर नहीं दे पाए हैं, यानी उनका कोई तोड़ नहीं निकाल पाए हैं। उनकी छवि को वे छू तक नहीं पाते। साल 2000 से लेकर साल 2019 के विधानसभा चुनाव के आंकड़ों पर अगर गौर करें तो देखेंगे कि कैसे रघुवीर कादियान लगातार आगे बढ़ते रहे। उनका ग्राफ दिन ब दिन बढ़ता रहा। लोगों ने हर बार रघुवीर कादियान को भरपूर प्यार दिया है और इसी का नतीजा रहा कि कादियान अब तक अपनी सीट पर अटल बने हुए हैं, विराजमान हैं और लगातार कांग्रेस की झोली में ये सीट, बेरी वाली सीट डाले हुए हैं। बेरी वाली माता के लिए भी मशहूर है, अगर आपको नहीं पता। एक ही प्रतिद्वंदी को 2 बार हराया। कांग्रेस के विधायक रघुवीर कादियान का निर्दलीय प्रत्याशी चतर सिंह ने 2 बार चुनौती दी, यानी कि चतर सिंह ने उनको 2 बार चुनौती दी, उनसे 2 बार चुनाव लड़ा, लेकिन दोनों ही बार उन्हें मुंह की खानी पड़ी। साल 2009 और साल 2014 के चुनाव में चतर सिंह ने रघुवीर कादियान को चुनौती दी, लेकिन रघुवीर की प्रसिद्धि का ही कारण था कि दोनों ही बार उनके प्रतिद्वंदी को मुंह की खानी पड़ी, हार झेलनी पड़ी। दोनों ही बार रघुवीर कादियान को 32,000 से भी ज़्यादा वोटों से जीत दर्ज की। 32,000 से ज़्यादा उन्होंने वोट हासिल किए। हर बार की तरह वो विजयी बने और उनके सिर पर जीत का सेहरा फिर से सजता रहा। हरियाणा विधानसभा के बने थे प्रोटेम स्पीकर। रघुवीर कादियान अपने राजनीतिक सफर के दौरान हरियाणा विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर भी बने थे। 14वीं विधानसभा के पहले सत्र में सबसे बुजुर्ग विधायक रघुवीर कादियान प्रोटेम स्पीकर बने थे। राम कुमार गौतम के बाद वे हरियाणा विधानसभा के दूसरे सबसे बुजुर्ग विधायक थे और वे प्रोटेम स्पीकर भी इसी वजह से बने। बता दें कि इससे पहले साल 2014 में रघुवीर कादियान प्रोटेम स्पीकर रह चुके हैं। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति किस तरह से होती है उसे भी समझिए। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति महज कुछ समय के लिए होती है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राज्यपाल करता है और इनकी नियुक्ति आमतौर पर तब तक के लिए होती है जब तक विधानसभा अपना स्थायी विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा स्पीकर नहीं चुन लेती। प्रोटेम स्पीकर नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलवाने का काम करते हैं। शपथ ग्रहण का पूरा कामकाज इन्हीं की देखरेख में होता है। हुड्डा के करीबियों में से एक है रघुवीर कादियान। रघुवीर कादियान कांग्रेस के दिग्गज नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सीएलपी लीडर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबियों में से एक रहे हैं। तभी तो साल 2019 के विधानसभा चुनाव के लिए जब बेरी हलके से प्रत्याशी के चेहरे की तलाश की जा रही थी, तब हुड्डा ने ही इनका नाम सुझाया था। साल 2019 में पार्टी का पूरा नियंत्रण हुड्डा के हाथों में था, लिहाजा रघुवीर कादियान के लिए टिकट मिलने में कोई दिक्कत ना पेश आई। 2019 में हुड्डा ने अपने विश्वास पात्र पर जो भरोसा जताया था उसे कादियान ने बरकरार रखा था। अपनी पारंपरिक सीट को जीत कर दिखाया, साथ हुड्डा के भरोसे को भी पहले से ज़्यादा पक्का कर दिया था। तो ऐसी शख्सियत है रघुवीर सिंह कादियान। आज की इस एसएनए से पहले आप उनको कितना जानते थे, कितना मानते थे और कितना समझते थे, हमें जरूर बताइए। कमेंट करके बताइए कि इसके बाद आप किस राजनेता को एसएनए में सुनना चाहते हैं, ताकि हमारी टीम पूनम दुबे और गौरव मिलकर उस पर एसएनए बना सके। और बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा सभी दर्शकों का जो हमारे इस एसएनए को प्यार देते हैं, हमारे वीडियोस को शेयर करते हैं और हमारे चैनल हरियाणा आज, भारत आज को सब्सक्राइब करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद एसएनए के लिए। यशपाल कंचन।